विजय माल्या, जिसे हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है और जो लोन डिफॉल्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है, उसने 9,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और 2017 में वो विदेश में भाग गया। फिर उसके बाद आया 2018 में नीरव मोदी, डायमंड मर्चेंट, डायमंड किंग, और 11,400 करोड़ का फ्रॉड उसने पंजाब नेशनल बैंक में किया। ये फ्रॉड पंजाब नेशनल बैंक का उस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट था उससे 49 गुना बड़ा था। 11,400 करोड़ का फ्रॉड। और उसके बाद उसके अंकल जी आए, मेहुल भाई चोकसी, और मेहुल चोकसी ने 6,400 करोड़ का चूना लगाया, वो भी पंजाब नेशनल बैंक को ही। और सितंबर 2018 में IL&FS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक कंपनी थी, जिसमें LIC और SBI की भी भागीदारी थी। उसने 91,000 करोड़ रुपए की जो उसकी लोन थी उसमें डिफॉल्ट कर दिया। IL&FS की सुनामी इतनी बड़ी थी कि वो DHFL, इंडिया बुल्स जैसी कई NBFCs को अपने साथ उड़ा के लेके चली गई। और इसके अलावा मुद्रा लोन के, जिसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 10 लाख करोड़ रुपए की लोन लोगों को दी है, वो भी NPA में अपनी हिस्सेदारी देना चालू करेगी। हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट जैसे कि रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, इन्होंने चेतावनी दी थी कि मुद्रा लोन जैसी टारगेट बेस्ड योजनाएं आगे जाके एक बहुत ही बड़े लोन डिफॉल्ट को आमंत्रण दे सकती है। सरकार को उसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इन एक्सपर्ट्स की बातों में सच्चाई भी लग रही है, क्योंकि मुद्रा लोन में ऑलरेडी 9,200 करोड़ का डिफॉल्ट हो चुका है। दोस्तों, ये तो केवल चंद एग्जाम्पल्स ही है। अगर हमारे देश का टोटल NPA यानी कि बेड लोन्स के ऊपर नजर डालें तो वो आंकड़ा आएगा 10 लाख करोड़ रुपए। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, 10 लाख करोड़ रुपए। ये ऐसे पैसे हैं जो हमारे देश के चंद पूंजीपतियों या बिजनेसमैन के हाथों में चले गए हैं और वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। इतने पैसों से हम चंद्रयान 2 को विक्रम लैंडर के साथ 1030 बार चांद पे भेज सकते हैं। मिंट के एक आर्टिकल के अनुसार इन 10 लाख करोड़ में से करीबन 5 लाख करोड़ रुपए तो टॉप 100 डिफॉल्टर्स के नाम पे ही है। यानी कि केवल 100 कॉर्पोरेट्स ने मिलके देश को 5 लाख करोड़ का चूना लगाया है। आप जरा सोचिए, 5 लाख करोड़ रुपए। इसी के चलते यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN ने भी कहा कि इंडिया में GDP के 40% तक दी गई कॉर्पोरेट लोन्स देश की इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। केयर, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर बैंक का NPA करीबन 4% के आसपास है, तो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट बैंक का NPA 13% के आसपास है। यानी कि हर करोड़ रुपए की अगर बैंक लोन देता है उसमें से 13 लाख रुपए कभी वापस नहीं आते, 13 लाख रुपए का डिफॉल्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज को अगर हम लोग मिला के देखें तो हमारे देश की इकोनॉमी NPA के एक ऐसे बॉम्ब के ऊपर बैठी है जो कभी भी फट सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी बैंकिंग सिस्टम इतनी कमजोर है, हमारी बैंकिंग सिस्टम इतनी वल्नरेबल है कि कोई भी आके 5-10 हजार करोड़ का चूना लगा के चला जाता है? आज 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली चीज ये कि ये देखा जाए कि गवर्नमेंट बैंक में प्राइवेट बैंक की तुलना में क्यों 3 गुना बड़ा लोन का डिफॉल्ट है। गवर्नमेंट बैंक लोन देने की ऐसी कौन सी सिस्टम यूज कर रही है कि 13% तक उसमें लोन डिफॉल्ट जा रहा है। हर करोड़ रुपए की लोन के सामने 13 लाख रुपए कभी वापस ही नहीं आ रहे। तो ये कौन सी सिस्टम गवर्नमेंट बैंक यूज कर रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर ये एनालाइज नहीं हुआ तो आगे जाके कई गवर्नमेंट बैंक्स डिफॉल्ट कर सकती है। दूसरी बात, किसी भी बड़े कॉर्पोरेट्स को बड़ी अमाउंट की लोन देने से पहले उसमें मल्टीपल एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए और कोई पर्टिकुलर एजेंसी की उसमें जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। जब नीरव मोदी ने 11,400 करोड़ रुपए का चूना लगाया था पंजाब नेशनल बैंक को, तब पंजाब नेशनल बैंक ने यह बोला था कि हमारे कोई जूनियर एम्प्लॉय था, उसने कुछ गलती कर दी और ये लोन डिफॉल्ट हो गया। अब वो कौन मानेगा कि भाई जूनियर एम्प्लॉय के पास इतनी बड़ी सत्ता होती है कि वो 11,400 करोड़ का लोन डिफॉल्ट करने में सहायक साबित हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर कोई एजेंसीज की आज की तारीख में जवाबदेही फिक्स ही नहीं होती। और तीसरी बड़ी बात, इन जो बड़े कॉर्पोरेट्स को जो लोन दी जा रही है वो अपने पैसों का इस्तेमाल प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको मॉनिटर प्रॉपरली किया जाना चाहिए।
एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जिन जिन कॉर्पोरेट्स ने 5,000 करोड़ प्लस की लोन्स ली है उसमें से 80% कॉर्पोरेट्स ने अपने फंड को डाइवर्सिफाई किया था, यानी कि जो पर्पज के लिए लोन लिया था वो पर्पज में उसने फंड को यूटिलाइज ही नहीं किया था। तो इसे प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए ताकि कोई बड़ा लोन डिफॉल्ट हो उससे पहले इस चीज को रोका जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं।